कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां लगता है सब कुछ थम सा गया है। चारों तरफ लोग हैं, शोर है, हंसी भी है, मगर अंदर एक अजीब सी खाली जगह है जहां कोई हलचल नहीं। वहां सिर्फ सवाल है, क्या मैं वाकई खुश हूं? जो मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, या मैं सिर्फ जी रहा हूं जैसे सब जीते हैं? कहीं मेरा वजूद दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से तो नहीं ढल रहा? अगर ये सवाल आपके दिल में भी उठते हैं तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। एक ऐसा वक्त जहां मेरी सोच, मेरी भावनाएं, मेरा आत्मविश्वास सब कुछ बिखर गया था। बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से रोज खुद को थोड़ा और खो देता था। हर दिन एक ही जैसा लगता था, बिना बदलाव, बिना दिशा, बिना उम्मीद। लेकिन फिर कुछ बदला, मेरी आदतें। वही आदतें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिनका वजन हल्का लगता है, लेकिन असल में वही हमें बनाती हैं या धीरे धीरे मिटा देती हैं। आप सोच रहे होंगे, आदतें ही क्यों? क्योंकि इंसान की सोच, उसकी भावनाएं, उसका भविष्य, सब कुछ उसकी आदतों से बनता है। नेचर साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारी 90% सोच ऑटोमेटिक होती है, यानी हम जो सोचते हैं वो हमारी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। अगर सोच गलत दिशा में जा रही हो तो जिंदगी को सही दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है? मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरा आत्मविश्वास, यहां तक कि मेरी किस्मत तक बदल गई, सिर्फ कुछ आदतें बदलकर। हर आदत के पीछे एक कहानी है, हर बदलाव के पीछे एक संघर्ष। और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि सिर्फ कुछ आदतें बदलकर मैं उस अंधेरे से बाहर आया जहां सुबहें भी उदास लगती थीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, लेकिन विचार तो आदतों से ही उपजते हैं। अगर आदतें बदल जाएं तो विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। मनुष्य की आदतें ही उसका असली भाग्य लिखती हैं। मन को समझाने की सबसे बड़ी कला है उसे रोज धीरे धीरे नए रास्तों की आदत डालना। और यही मैंने किया, बिना किसी जादू के। कुछ मोड़ आसान थे, कुछ पर मैंने ठोकर खाई, लेकिन हर ठोकर ने सिखाया कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाता रहता है। ये वीडियो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक भावनात्मक अनुभव है, एक जीता जागता सबक, एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को देख सकेंगे। क्योंकि जो मैंने महसूस किया वो हर वो इंसान महसूस करता है जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है लेकिन दिशा नहीं जानता। इस बदलाव की शुरुआत होती है सिर्फ एक छोटे से कदम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, पहली आदत, ना कहना सीखें। अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना आत्मसम्मान की निशानी है। कभी सोचा है आप हर बार हाँ क्यों कह देते हैं जब दिल से ना कहना चाहते हैं? क्यों हर बार दूसरों को खुश करने के लिए आप अपनी नींद, अपनी शांति, अपने सपने कुर्बान कर देते हैं? ये आदत मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा तोड़ रही थी और मैंने इसे बहुत देर से समझा। एक समय था जब कोई मुझसे मदद मांगता, कोई मुझ पर अपना काम थोपता, कोई मेरी भावनाओं की कद्र किए बिना सिर्फ अपना फायदा देखता, और मैं बिना एक शब्द कहे सब कुछ सह जाता था। ना कहना जैसे गुनाह लगता था। ऐसा लगता था कि अगर मैंने मना किया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, मुझे गलत समझेगा और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन हर हां जो मैंने मजबूरी में कहा उसने मुझसे कुछ छीन लिया, कभी मेरा समय, कभी मेरी ऊर्जा, कभी मेरा आत्मसम्मान। फिर एक दिन थक कर मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहा हूं? उसी दिन मैंने पहला कदम उठाया बदलाव की तरफ। मैंने ना कहना सीखा, धीरे धीरे, डरते डरते, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। और यकीन मानिए वो पहला ना मेरी आत्मा की आजादी बन गया। लोग चौंके, कुछ नाराज भी हुए, लेकिन कुछ वक्त बाद वही लोग मुझे ज्यादा इज्जत देने लगे। उन्हें समझ आया कि मैं अब अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले चुका हूं। ना कहना कोई अभिमान नहीं, ये आपकी आत्मा की रक्षा है। ये वो कवच है जो आपकी शांति, आपकी प्राथमिकताओं और आपके सपनों को बाहरी उथल पुथल से बचाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो लोग ना कहने की कला जानते हैं उनका आत्मसम्मान अधिक होता है। वे अपनी प्राथमिकताओं के प्रति सजग रहते हैं और दूसरों की जिम्मेदारियों को अपनी नियति नहीं बनने देते। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर जो प्रकाश है पहले उसे जलाओ, तभी तुम दुनिया को रोशन कर सकोगे।
और ये तभी संभव है जब आप अपनी ऊर्जा को बेवजह बिखरने से रोकें। न कहने का मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी हो गए। इसका मतलब है कि अब आप अपने जीवन को गंभीरता से लेने लगे हैं। अब आप अपने समय की कद्र करने लगे हैं। जब आप दूसरों को ना कहते हैं तो आप खुद को हाँ कहते हैं, और यही हाँ आपकी नई जिंदगी की शुरुआत बनती है। दूसरी आदत, समय का प्रबंधन। समय को संभालना जीवन को संभालना है। कभी सोचा है एक दिन में 24 घंटे हर किसी को बराबर मिलते हैं। एक करोड़पति को भी उतने ही, एक बेरोजगार को भी, एक छात्र को भी और एक साधु को भी। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? फर्क बस इतना है कि कोई उन 24 घंटों का निर्माण करता है और कोई उन्हें यूं ही खर्च कर देता। कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय है, हमने उसे कभी संभाला ही नहीं। समय हमारी जेब में नहीं रहता। वो तो बहती नदी जैसा है जो हर सेकंड बहती जाती है, चाहे हम उस पर ध्यान दें या नहीं। और जब हम जागते हैं तो वो नदी हमसे बहुत दूर जा चुकी होती है। मैं भी पहले ऐसा ही था। दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के होती थी। जो सामने आया वही कर लिया। दिन बीत जाता और रात को सिरहाने बस यही ख्याल आता, आज क्या किया। जवाब में अक्सर खामोशी होती। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मैंने एक साधारण सी आदत डाली। हर सुबह उठकर 5 मिनट बैठता और सोचता, आज क्या जरूरी है। मैंने दिन के कामों को 3 हिस्सों में बांटा। 1 जरूरी, 2 जरूरी नहीं लेकिन अच्छा है, 3 समय बर्बाद करने वाले। और यहीं से मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। जब आप अपने समय को संभालना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन को संभालने लगते हैं। अब वही काम जो पहले घंटों लेता था, मैं आधे वक्त में कर लेता हूं, क्योंकि अब मैं चुनता हूं कि क्या जरूरी है और क्या नजरअंदाज किया जा सकता है। समय प्रबंधन सिर्फ घड़ी देखकर चलने का नाम नहीं, ये जिम्मेदारी लेने का साहस है। इस आदत ने मेरे भीतर एक नई चेतना जागृत की, हर पल की कद्र करना। गौतम बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। जो हम आज करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है, और यही समय प्रबंधन का मूल है। आज यही पल, यही क्षण। इस आदत से मेरा जीवन कितना बदला, ये मैं शायद पूरी तरह बयान न कर सकूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आज मैं जो भी हूं वो इस एक बदलाव की वजह से हूं। जब ये बदलाव मेरे भीतर आया तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ की दुनिया भी बदलने लगी। मेरे विचार स्पष्ट होने लगे, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, मेरा समय मेरे हाथों में आने लगा। समय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो नहीं रुकेगा, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। इसलिए समय को बर्बाद करना मतलब है जीवन को टुकड़ों में तोड़ना। आज जब मैं किसी को कहता हूं मैं बहुत व्यस्त हूं, तो मैं जानता हूं कि यह व्यस्तता मेरी प्राथमिकताओं की देन है, न कि अंधाधुंध भाग दौड़ की। आप भी सोचिए, क्या आप समय को चला रहे हैं या समय आपको चला रहा है? समय के साथ चलना एक कला है और उसे साधना एक साधना है। अगर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अपने दिन को संवारना चाहते हैं, तो इस आदत को अपनाइए। हर सुबह उठिए और अपने दिन के साथ ये संकल्प लीजिए, आज का एक भी पल बर्बाद नहीं जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप आज की हर घड़ी को सहेज लेंगे तो कल की तस्वीर भी खूबसूरत होगी। तीसरी आदत, सुबह जल्दी उठें। दिन की शुरुआत जीत से करें। सुबह के 4 बजे का समय। आसमान हल्का नीला होने लगा था। पक्षियों की पहली पुकार सुनाई दे रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। उस दिन मैंने पहली बार जाना कि असली शांति का मतलब क्या होता है। सब सो रहे थे, लेकिन मैं जाग रहा था। और वो सिर्फ मेरी नींद नहीं थी जो खुली थी, मेरी जिंदगी थी जो धीरे धीरे जाग रही थी। कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या मैं सचमुच अपनी जिंदगी का मालिक हूं या अपनी आदतों का गुलाम बन चुका हूं? क्योंकि सच यही है, हमारी जिंदगी हमारी बनाई हुई आदतों से ही बनती और बिगड़ती है। कई साल पहले मेरी जिंदगी भी बिखरी हुई थी। रात को देर से सोना, सुबह तक मोबाइल स्क्रॉल करना, उठते ही खुद से नाराज होना और दिन भर किसी अदृश्य बोझ को ढोते रहना, ये मेरी रोज की कहानी थी। हर दिन ऐसा लगता था जैसे मैं अपने ही जीवन में पीछे छूट गया हूं, किसी और की बनाई दुनिया में भाग रहा हूं, बेमकसद, थका हुआ, खोया हुआ। फिर एक दिन किसी ने मुझसे सिर्फ एक वाक्य कहा,
सुबह की शुरुआत अगर जीत से होती है तो पूरा दिन तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। और बस यहीं से मेरी तीसरी आदत की शुरुआत हुई, सुबह जल्दी उठने की आदत। आप सोच रहे होंगे सुबह जल्दी उठने से क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है और तुम जाग रहे होते हो, तब सिर्फ नींद नहीं टूटती, तुम्हारा भ्रम टूटता है, तुम्हारी लाचारी टूटती है, तुम्हारा पीछे रहना टूटता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ सूरज से पहले आंखें खोलना नहीं, इसका मतलब है अपने दिन पर अधिकार पाना, अपने विचारों को सुनना, खुद से मिलना। जब आप सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं तो चारों तरफ शांति होती है। न कोई शोर, न कोई डिस्ट्रैक्शन, न सोशल मीडिया, न नोटिफिकेशन, न दुनिया की हलचल। बस आप होते हैं, आपकी सांसें होती हैं और आपके लक्ष्य। प्राचीन योग शास्त्र में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय। इस समय दिमाग सबसे शांत, ग्रहणशील और रचनात्मक होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो ज्यादा फोकस्ड, शांत और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि वो दिन की शुरुआत दूसरों की चिल्लाहट से नहीं, अपने भीतर की आवाज से करते हैं। मुझे एक बात और समझ आई, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि उस समय आप अपने सबसे सच्चे संस्करण से बात करते हैं। इसे कैसे अपनाएं? ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि ये आसान है, क्योंकि जब आप सालों से देर तक सोने की आदत में डूबे हों तो शुरुआत में सुबह उठना जंग जैसा लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक हफ्ता, बस एक हफ्ता अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सुबह उठने की कसम ले लें, तो एक हफ्ते बाद वही अलार्म जो आपको तकलीफ देता था आपको ताकत देने लगेगा। शुरुआत के टिप्स नियम: रात को 15 मिनट पहले सोने की कोशिश करें। अलार्म को अपने से दूर रखें ताकि आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। सबसे जरूरी, सुबह उठने का एक मकसद तय करें, क्योंकि बिना मकसद के अलार्म सिर्फ एक आवाज है। मकसद हो तो वही अलार्म युद्ध का बिगुल बन जाता है। सुबह जल्दी उठने की आदत ने मुझे खुद से जुड़ना सिखाया, अपने दिन को डिजाइन करना सिखाया और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग पर काबू पाना सिखाया। अब मैं दिन को कंट्रोल करता हूं, दिन मुझे नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। और सुबह का समय वो दरवाजा है जहां आप अपने विचारों को सबसे गहराई से छू सकते हैं। सुबह उठकर ध्यान करो, लिखो, चलो, पढ़ो या बस शांत रहो, लेकिन उस वक्त को खर्च मत करो, उसे निवेश करो, क्योंकि वो वक्त तुम्हारा सबसे कीमती धन है। चौथी आदत, हर दिन पढ़ें। पढ़ना आत्मा का भोजन है। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं जो आज हूं क्या वही हमेशा रहूंगा, या क्या मेरी सोच, मेरी आदतें, मेरा रवैया मुझे उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगने लगता है कि अब और यूं ही नहीं चला जा सकता, कुछ तो बदलना होगा। और यहीं से शुरू होती है असली जिंदगी, क्योंकि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हमारी सोच बदलती है। और सोच कब बदलती है? जब हम खुद से मिलने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं, अपने अंदर के सवालों को पढ़ने लगते हैं। और यही है किताबों का असली जादू। आज मैं आपको उस आदत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी सोच, मेरी दिशा और मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हर दिन पढ़ने की आदत। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन ये आदत जितनी साधारण है उतनी ही गहरी और शक्तिशाली है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो पढ़ता है वो 1000 जिंदगियां जीता है, और जो नहीं पढ़ता वो बस एक ही जिंदगी में कैद रह जाता है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सच बताऊं, शुरुआत में सिर्फ टाइम पास के लिए था, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये टाइम पास नहीं, ये तो माइंड ओपनिंग है। हर किताब मुझे एक नया नजरिया दे रही थी। हर पन्ना मुझे खुद के बारे में सिखा रहा था। हर कहानी मेरी जिंदगी के सवालों के जवाब बनती जा रही थी। मैंने किताबों में वो गुरु पाए जो बिना शोर किए सिखाते हैं। मैंने उन शब्दों में वो ताकत देखी जो अकेलेपन में साथी बनती है, मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है, और हमें वो इंसान बनने की हिम्मत देती है जो हम हमेशा बनना चाहते थे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर दिन सोशल मीडिया, फालतू की खबरें
और बाहरी शोर से भरा है। पढ़ना, सचमुच पढ़ना एक ब्रह्म ध्यान है। ये आत्मा का भोजन है। ये वो प्रक्रिया है जो हमें शांति भी देती है और चेतना भी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप रोज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग की न्यूरल कनेक्शंस तेज होती हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आपकी सोच गहरी होती है और आप हर चीज को सिर्फ सतह से नहीं, अंदर से समझने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं और जो हम पढ़ते हैं वही हमारी सोच को आकार देता है। जब मैंने खुद को हर दिन 15 से 20 मिनट किताबें पढ़ने के लिए मजबूर किया तो शुरुआत में लगा समय कहाँ है, लेकिन फिर समझ आया समय देना नहीं होता, समय निकालना होता है। मैंने मोबाइल से 15 मिनट कम स्क्रॉल किया, टीवी से 15 मिनट की दूरी बनाई और वो 15 मिनट धीरे धीरे मेरी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट बन गए। मैंने किताबों से ये सीखा कि जिंदगी को समझने के लिए बड़ी घटनाओं का इंतजार मत करो, छोटी आदतों को पकड़ो। पढ़ना एक ऐसी छोटी सी आदत है जो धीरे धीरे आपके सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देती है। अब जब कोई मुझसे पूछता है तुम पहले जैसे नहीं रहे, मैं मुस्कुराकर कहता हूं क्योंकि अब मैं रोज कुछ नया पढ़ता हूं। अगर आप उस इंसान को खोजना चाहते हैं जो आपके अंदर कहीं सोया हुआ है तो सबसे पहले एक किताब उठाइए, कोई भी किताब जो आपको बुला रही हो, जो आपके दिल से बात कर रही हो, और देखिए एक आदत कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को रूपांतरित कर सकती है। 5वीं आदत, अकेले समय बिताएं। अकेलापन आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। जरा रुकिए और खुद से एक सवाल कीजिए, आप खुद के साथ कितना समय बिताते हैं? सच कहूं, ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं। बाहर की दुनिया में सबके पास बहुत कुछ है दोस्त, सोशल मीडिया, काम, भीड़, बातें, रिश्ते, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है ये जानने की फुर्सत किसी को नहीं। और यही वजह है कि हम बार बार टूटते हैं, भटकते हैं और खुद से दूर होते जाते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, ये वो आईना है जिसमें आपकी आत्मा का चेहरा साफ साफ दिखता है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी की राय के, तो पहली बार आपको अपनी असल सोच सुनाई देती है। वो आवाज जो रोज की भागदौड़ में दबा दी जाती है, वो भावनाएं जिन्हें आप दूसरों की खुशी के लिए छुपा देते हैं, वो सपने जिन्हें दुनिया की नजरों से बचा के रखते हैं, सब सामने आने लगते हैं। और यही तो शुरुआत होती है आत्मज्ञान की। गौतम बुद्ध जब राजमहल छोड़कर गए थे तो उन्होंने कोई भीड़ नहीं खोजी थी, उन्होंने अकेलेपन को चुना था और उसी मौन, उसी एकांत में उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पाया था। आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है कि जो लोग अकेले रहकर अपनी सोच को समझते हैं, अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ता है। वे ज्यादा गहराई से सोचते हैं, ज्यादा सहनशील होते हैं और कठिन समय में भी डगमगाते नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अकेलेपन से डरते हैं। हमें लगता है कि अकेलापन बोरिंग है, दर्दनाक है या हमें दुनिया से काट देता है। सच तो यह है कि अकेलापन वो शक्ति है जो आपको दुनिया की भीड़ में भी खुद के साथ खड़ा कर देती है। कैसे शुरू करें? हर दिन 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालिए। एक शांत जगह पर बैठिए, मोबाइल साइलेंट कीजिए और बस अपनी सोच को बहने दीजिए। कुछ लिखिए, खुद से बातें कीजिए, सांसों को महसूस कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि उस खामोशी में कितनी ताकत छिपी है। ये आदत आपके आत्मसंवाद को बढ़ाएगी, आपके अंदर की आवाज को मजबूत बनाएगी और धीरे धीरे आप दुनिया को नहीं, खुद को समझने लगेंगे। क्योंकि इस जीवन में सबसे जरूरी कोई रिश्ता है तो वो है आपका खुद से रिश्ता, और ये रिश्ता अकेलेपन की आग में तपकर ही चमकता है। 6ठी आदत, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो एक ऊर्जा के साथ भरते हैं, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ नया सोचने की। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस ऊर्जा को सबसे पहले कौन चुराता है? वो लोग जो हर बात में शिकायत करते हैं, हर खुशी में कमी निकालते हैं, हर कोशिश में नाकामी देखते हैं। वो लोग जो आपकी उम्मीद पर तंज कसते हैं, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और जिंदगी को सिर्फ एक बोझ समझते हैं। इन लोगों की मौजूदगी एक धीमे जहर की तरह होती है। आप सोचते हैं
कि आप उन्हें झेल रहे हैं, लेकिन असल में आप हर दिन खुद को खो रहे होते हैं। दुख की बात यह नहीं कि ऐसे लोग हमारे आसपास हैं। दुख की बात यह है कि हम उन्हें खुद पर हावी होने देते हैं, कभी रिश्ते के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, और कभी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि नकारात्मकता एक छूत की बीमारी है। एक नकारात्मक इंसान आपके सोचने के तरीके को पलट सकता है। वो आपकी आत्मा में संदेह बोता है, डर बोता है, हीन भावना बोता है, और जब तक आप जागते हैं आप अपने ही सपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, एक बीज को उगने के लिए क्या चाहिए? अच्छी मिट्टी, सूरज की रोशनी और साफ पानी। लेकिन अगर आप उस बीज के पास बार बार झड़ डालते रहेंगे तो क्या वो कभी फूल बन पाएगा? आप वही बीज हैं, आपका मन वही मिट्टी है, और आपकी संगत वही पानी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस तरह एक जहरीला तीर शरीर को नष्ट कर देता है, उसी तरह नकारात्मक संगत आत्मा को घायल कर देती है। और ये घाव सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये बाहर से दिखते नहीं, ये भीतर से आपको खोखला करते हैं। इसलिए ये आदत बनाइए, अपनी ऊर्जा को बचाइए, न कहना सीखिए, अपनी सीमाएं तय करना सीखिए, उन लोगों को पहचानना सीखिए जो आपको नीचे गिराते हैं, और फिर उनसे शांति से दूरी बनाना सीखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभिमानी बन जाएं या सबको छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप पहले खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि जब आप अपने मन और सोच की रक्षा करना शुरू करते हैं, तभी आप उस जीवन की ओर बढ़ पाते हैं जिसका आपने सपना देखा था। जो लोग आपको लगातार थकाते हैं, तोड़ते हैं, आपकी उम्मीदों का गला घोंटते हैं, उनसे दूर होना कोई स्वार्थ नहीं, ये आत्मसंरक्षण है। 7वीं आदत, हर दिन कृतज्ञता जताए। जो है उसका आभार जताओ ताकि और मिले। जरा एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके पास क्या क्या है जिसके लिए आपने आज शुक्रिया कहा। एक शरीर जो चल रहा है, एक सांस जो बिना मांगे मिल रही है, एक छत जो बारिश में भीगने नहीं देती, और एक उम्मीद जो अब तक जिंदा है। लेकिन फिर भी हम शिकायत करते हैं। जिसके लिए आज शिकायत कर रहे हैं, कभी उसी के लिए दुआ मांगी थी। कृतज्ञता सिर्फ एक भाव नहीं, ये एक ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जब आप शुक्रिया कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं और पाने के योग्य हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस पर सहमत है। कई शोधों से साबित हुआ है कि जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं, उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नकारात्मक सोच बहुत कम होती है। उनकी नींद बेहतर होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं और आत्मसंतोष बहुत ज्यादा। सोचिए, आपका दिमाग हर दिन जो देखता है वही आपकी सोच बनाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ कमी देखेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप हर दिन कृतज्ञता देखेंगे तो आप उस प्रचुरता को जीने लगेंगे जो आपके आसपास पहले से मौजूद है। गौतम बुद्ध ने कहा था, कृतज्ञता वह मार्ग है जो आत्मा को रोशनी की ओर ले जाता है। तो इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सुबह उठते ही एक कागज पर 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शाम को सोने से पहले एक पल रुककर सोचिए, आज क्या ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को छुआ। ये छोटे छोटे पल जब रोज दोहराए जाते हैं, आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। आप चीजों की तलाश बंद कर देते हैं और उस शांति को महसूस करने लगते हैं जो हमेशा आपके पास थी, बस आपने देखी नहीं थी। कृतज्ञता से शुरुआत कीजिए, प्रसन्नता आपके जीवन में अपने आप कदम रख देगी। 8वीं आदत, हर दिन ध्यान करें, मन को शांत कर आत्मा से जुड़ें। हमारे जीवन में हम दिन भर भागते हैं काम के पीछे, लक्ष्यों के पीछे, लेकिन कभी एक पल ठहर कर ये नहीं सोचते कि हम भाग्य किससे रहे हैं और कहां जा रहे हैं। यही है ध्यान का उद्देश्य, ठहरना, देखना और खुद से मिलना। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, ये तो आत्मा से जुड़ने की कला है। ये वो दर्पण है जिसमें आप अपने भीतर की तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है, और मन को जीतने का सबसे सटीक उपाय है ध्यान। आज का विज्ञान भी इसे स्वीकारता है। ध्यान करने से आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और आपका दिमाग ज्यादा शांति और स्पष्टता के साथ काम करता है। लेकिन ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि ये आपको बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की यात्रा पर ले जाता है, जहां आप खुद को महसूस करते हैं, अपने डर,
अपनी परछाइयों और अपनी शक्ति से आमने सामने। शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट का मौन, आंखें बंद, पीठ सीधी और सिर्फ सांसों पर ध्यान। न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, बस अपने साथ बैठिए जैसे आप अपने सबसे प्रिय दोस्त के साथ बैठते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपके भीतर ऐसा स्पेस बना देगी जहां आप खोते नहीं बल्कि पाते हैं। जब मन शांत होता है तो जीवन की हर गूंज, हर हलचल एक मधुर संगीत में बदल जाती है। तो आइए, हर दिन के शोर के बीच खुद को वो मौन दीजिए जो आपको फिर से जोड़ दे आपसे, आपके जीवन से और उस भ्रम से जो आपके भीतर है। 9वीं आदत, हर हाल में शांत रहें। शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब लोग चिल्ला रहे हों, जब हालात हाथ से निकल रहे हों, क्या आप उस वक्त शांत रह पाते हैं? ज्यादातर लोग उस वक्त टूट जाते हैं, गुस्से में जवाब दे देते हैं, चीखते हैं, दोषारोपण करते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन सच बताऊं, जो तूफान के बीच भी शांत रहता है वही असली योद्धा है। क्योंकि शांति कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये उस भीतर की आग की पहचान है जो बाहर की लपटों को बुझा सकती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी जिंदगी एकदम बिखरी हुई थी। चारों ओर तनाव, असफलता, अपमान और भीतर एक सवाल, अब क्या करूं? पहले मैं भी हर बात का जवाब गुस्से में देता था, हालात पर चिल्लाता था, खुद को कोसता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। मैंने देखा कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे तूफान उनके अंदर से टकराकर लौट गया हो। मैंने पूछ लिया, तुम गुस्सा क्यों नहीं करते? सब तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं भी उनकी तरह प्रतिक्रिया दूं तो फर्क क्या रह जाएगा? मैं अपनी शांति को क्यों दूसरों के मूड पर निर्भर रहने दूं? उस दिन मैंने सीखा कि शांति कोई भावना नहीं, एक आदत है। हर हाल में शांत रहना आसान नहीं, लेकिन संभव है जब हम ये जान लें कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे कोई अंगारा अपने हाथ में लेकर किसी और को जलाना चाहे, लेकिन सबसे पहले जलता वही है जो उसे पकड़े होता है। तो क्या फायदा उस आग को अपने भीतर जलाने का? आज साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे दिमाग का अमिगडाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है और हमारी सोचने की शक्ति बंद हो जाती है। उस वक्त हम जो भी बोलते या करते हैं वो हम नहीं होते। लेकिन अगर हमारी आदत शांति की है तो वही बाहर आएगी। जरा सोचिए, आप किसी के साथ बहस में हैं, सामने वाला आपको नीचा दिखा रहा है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। 1, या तो आप भी वैसी ही भाषा में उतर जाएं। 2, या फिर एक गहरी सांस लें, चुप रहें, मुस्कुराएं और सोचें, मैं ये लड़ाई जीतकर क्या खोने जा रहा हूं? शायद रिश्ते, शायद अपनी मानसिक शांति, शायद अपनी ऊर्जा। आप जानकर हैरान होंगे कि जापान के जैन मॉन्क्स हर सुबह घंटों ध्यान करते हैं ताकि वे दिन भर शांत और संतुलित रह सकें। उनकी ये आदत उन्हें तूफानों में भी अडिग रखती है। वे जानते हैं कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं, ये भीतर की ताकत है जिसे रोज साधना पड़ता है। इसे कैसे अपनाएं? जब गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुके, गहरी सांस लें और सोचें, क्या ये प्रतिक्रिया मेरे लिए सही है? हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें ताकि आपका मन शांत और संतुलित रहे। खुद से वादा करें, मैं अपनी शांति को किसी के हाथों नहीं खोने दूंगा। शांति की आदत आपके जीवन को एक नया आयाम देगी। ये आपको वो ताकत देगी जो तूफानों में भी आपको खड़ा रखेगी। क्योंकि जो इंसान अपनी शांति को संभाल लेता है वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। निष्कर्ष, बदलाव का सफर शुरू करें दोस्तों। ये 7 आदतें, न कहना, समय प्रबंधन, सुबह जल्दी उठना, हर दिन पढ़ना, अकेले समय बिताना, नकारात्मक लोगों से दूरी और कृतज्ञता जताना सिर्फ आदतें नहीं हैं। ये वो बीज हैं जो आपकी जिंदगी के बगीचे को हरा भरा बना सकते हैं। हर आदत के पीछे एक कहानी है, हर बदलाव के पीछे एक संघर्ष। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इनमें से सिर्फ एक आदत को भी अपने जीवन में उतार लें तो आपकी दुनिया बदलने लगेगी। क्योंकि बदलाव की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से। गौतम बुद्ध ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। तो आज, अभी
इस पल वो पहला कदम उठाइए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। आपके पास समय है, ऊर्जा है, और सबसे बड़ी बात आपके पास खुद है। इस जिंदगी को वो रंग दीजिए जो आप हमेशा से चाहते थे, और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस सफर में साथ हैं। तो चलिए आज से, अभी से शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के